आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर की 10,684 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 8800 पदों की भर्ती के लिए भी जनपदों से विज्ञापन जारी हो रहे हैं और कुछ जनपदों में विज्ञापन जारी हो चुके हैं, कुछ जनपदों पे अभी जारी होना शेष है। लेकिन इसी बीच कुछ जनपदों से खबरें आती रही हैं। 2 जनपदों में भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया है और नए सिरे से वहां पर आवेदन लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। वहीं अब एक और जनपद से बड़ी अपडेट आई है। यहां पर ईसीसी एजुकेटर की जो सूची थी उसको रद्द कर दिया गया और उसमें धांधली सामने आई है। अभ्यर्थियों की ओर से उसमें आपत्ति लगाई गई थी, आपत्तियां सही पाई गई हैं और सीडीओ की जांच में आपत्तियां जब सही पाई गई हैं तो भर्ती प्रक्रिया की जो सूची थी उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसी प्रकार की अपडेट आप सभी को चैनल की ओर से प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। ईसीसी एजुकेटर की सभी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से प्रोवाइड कराई जाएंगी और आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में खास तौर से इसी पर बात करेंगे। आपको पूर्व में भी अपडेट दी थी कि कुछ जनपदों में भी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की सूची रद्द हो सकती हैं क्योंकि धांधली की शिकायतें अब लगातार बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये शाहजहांपुर जनपद से अपडेट आई है। अभ्यर्थियों को राहत, ईसीसी एजुकेटर भर्ती की सूची रद्द होगी। शाहजहांपुर से अपडेट है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती में धांधली की शिकायतें सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख तैयार कर लिया है। सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए जारी की सूची को रद्द किया जाएगा, जल्द ही नई सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा, चयन प्रक्रिया में लापरवाही और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। दरअसल विषय विभाग में 168 पदों के लिए ईसीसी एजुकेटर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए 5,686 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एजेंसी ने सत्यापन के अभ्यर्थियों की सूची जारी की, लेकिन उसमें कई योग्य अभ्यर्थियों के नाम शामिल नहीं थे। इसी नारे अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय से लेकर विकास भवन तक जोरदार हंगामा किया। बीएसए दिव्या गुप्ता ने मामले की गंभीरता से देखते हुए एजेंसी को 2 बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन एजेंसी की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। सूची में गड़बड़ी पर सीडीओ ने भी स्पष्टीकरण मांगा है। सीडीओ का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से दोबारा कराई जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, शाहजहांपुर के विकास भवन में सोमवार को शिकायत देने पहुंचे अभ्यर्थी। 338 आपत्तियों में से 200 से अधिक सही मिली। हंगामे के दौरान सीडीओ ने अभ्यर्थियों को शांत कराते हुए 3 दिन तक विकास भवन काउंटर लगवाया, आपत्तियां दर्ज कराईं। इस दौरान कुल 338 शिकायतें आईं, जिसमें से जिला स्तरीय जांच समिति ने 200 से अधिक शिकायतों सही पाया। इसके बाद सूची रद्द करने का निर्णय लिया गया। वहीं डॉक्टर अपराजिता सिंह सीडीओ कहना है कि भर्ती में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपत्तियों की जांच में आरोप सही पाए गए, गलत सूची जारी करने पर एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। नई सूची पूरी पारदर्शिता के साथ जारी होगी। योग्य अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सोमवार को फिर से पहुंचे बरेली में थे अधिकारी। ईसीसी एजुकेटर भर्ती धांधली के आरोप में कोई निर्णय न होने की जानकारी के बाद सोमवार को फिर से दर्जनों अभ्यर्थी विकास भवन पहुंचकर शिकायत करने के लिए कहा। करीब 3 घंटे इधर उधर घूमने का जब कोई अधिकारी नहीं मिला तो सभी अधिकारी बरेली मीटिंग में गए थे। इसके अभ्यर्थी जिलाधिकारी मिलने पहुंच गए, लेकिन जिलाधिकारी न होने सभी को वापस होना पड़ा। शिकायती पत्र देने के दौरान पूनम वर्मा, सपना देवी आदि अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो फाइनली एक और जनपद से अपडेट आ चुकी है। शाहजहांपुर जनपद में ईसीसी एजुकेटर की मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया है और नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अभी तक सीतापुर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर यहाँ में गड़बड़ी निकल करके सामने आ चुकी है। यहाँ पर अभ्यर्थियों की ओर से आवाज़ उठाई गई तो सूचियों को रद्द करना पड़ रहा है और भर्ती भी नए सिरे से जनपदों में हो रही है। तो इसी प्रकार से और भी जनपदों में अगर आपको लगता है कि गड़बड़ी है तो आप मिलकर के अपनी आवाज़ उठाइएगा और भर्ती को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराना आपकी एक जिम्मेदारी है। सभी लोग मिलकर के जिलाधिकारी, बीएसए सर और जो भी हैं आप उच्च अधिकारी उनकी शिकायत कीजिए। सीडीओ, सीएम हेल्पलाइन सभी जगह आप कंप्लेन कीजिएगा और मेरिट सूची जारी होनी चाहिए विद गुणांक के साथ, जिससे कि मालूम चल सके किसका चयन हुआ है और किसका नहीं हुआ है और किसका नहीं हुआ है किस आधार पर नहीं हुआ और किसका हुआ है तो किस आधार पर चयन हुआ है। सब कुछ चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए, तभी भर्ती में पारदर्शिता मानी जाएगी। तो सूची सबसे पहले जारी होना जरूरी है, वो भी मेरिट कट ऑफ के साथ, जिससे कि अभ्यर्थियों को सही जानकारी मिल सके। अगर आपके जनपद में सूची जारी नहीं हुई है और आपको सूची प्राप्त नहीं हुई है तो आप कंप्लेन जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आरटीआई के माध्यम से और सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन करें और सभी अभ्यर्थी मिलकर के भी शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि जहां पर अगर कोई धांधली हो रही है तो वो सामने निकल करके आ सके। तो ईसीसी एजुकेटर से और भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय प्रोवाइड
कराई जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।